हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हम आज रसायन कर्म कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो रसायन, फर्स्ट ऑफ ऑल रसायन का मीनिंग क्या होता है। तो रसायन का मीनिंग बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। तो जिसे पता है दैट इज़ गुड। ओके, और जिसे नहीं मालूम है और जिसे मालूम भी है, दोनों को और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो रसायन का मीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि रसायन का मीनिंग अल्टीमेटली ये इनके जो द्रव्य होते हैं ना, वो दो प्रॉपर्टी करते हैं, यानी कि दो एक्शन करते हैं। एक तो जो जेनेटिक्स जिसे हम बोलते हैं, ओके, जिसे हम बुढ़ापा जिसे बोलते हैं, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो जो एजिंग होता है। तो एजिंग के कैरेक्टर को बॉडी के अंदर नहीं आने देना। ओके, यानी कि हम ऐसा मॉडर्न से रिलेट कर सकते हैं कि जो इलास्टिसिटी होती है हमारे मसल्स की, ओके, नॉट मसल्स की, जो ब्लड वेसल्स की होती है, जो कोलेजन के वजह से जो हमें इलास्टिसिटी स्किन की मिलती है, वो हमारा मेंटेन रहे। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब वही है कि जो जेनेटिक्स के जो कैरेक्टर होते हैं, ओके, वो उनको ना आने दे, और हमारे बॉडी में कोई भी जो एंटीजन, कोई ऑर्गेनिज्म का जब इंटरफेयर होता है, उसकी वजह से अगर कोई व्याधि डेवलप जो होनी रहती है वो ना हो। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रसायन द्रव्य का यूज़ करते हैं। और रसायन द्रव्य क्या करते हैं, रसायन कर्म को वो प्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रसायन का मीनिंग वही होता है कि रसायनम च तत्गेयम यत जरा व्याधि नाशनम। ओके, तो रसायनम च तत्गेयम यत जरा व्याधि नाशनम। तो मतलब क्या होता है कि रसायन हम उन्हें बोलते हैं, उस पर्टिकुलर द्रव्य को, वो पहला वो क्या करे, जरा नाशनम व्याधि नाशनम। ओके, तो जो जरा का नाशन करेगा और दूसरा व्याधि का नाशनम करेगा। क्यों? क्योंकि आरोग्य एंड दीर्घायु की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, अपने रसायन द्रव्य को यूज़ करते हैं। तो आरोग्य हमें कैसे मिलेगा, तो अल्टीमेटली व्याधि का नाशन करेगा, इससे मिलेगा। और जो हमारे जो दीर्घायु है, जब जरा के कैरेक्टर ही नहीं आएंगे, जब जेनेटिक्स के कैरेक्टर ही नहीं आएंगे, एजिंग के कैरेक्टर ही नहीं आएंगे, तो हम क्या रहेगा, हमारा दीर्घायु रहेगा। तो आरोग्य हमें हमेशा आरोग्य एंड दीर्घायु की प्राप्ति होती रहे, उनके लिए हम रसायन द्रव्य का यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, रसायन द्रव्य का जो हम यूज़ करते हैं ना, वो हम किसी भी पर्सन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि रसायन द्रव्य का सेवन करने के लिए बॉडी की शुद्धि और बॉडी जो होता है ना, वो परफेक्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, कहने का मतलब ये है कि बॉडी पंचकर्म द्वारा एकदम शुद्ध होना चाहिए। ओके, अदरवाइज़ अगर आप रसायन द्रव्य लेते भी रहोगे तब भी इसका कोई यूटिलाइज़ नहीं होगा, कोई उसके फंक्शन या फिर कोई गुण आपको नहीं दिखाई देंगे। आप बोलोगे कि व्याधि मुझे आ ही रहा है, और जो जो एजिंग है, जो कैरेक्टर है, वो भी हमें हो रहा है, और हम एवरीडे डेली बेसिस पे हैं जो बैद्यनाथ का जो च्यवनप्राश है हम लेते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं होता। आपको पहले से प्रियोर बिफोर इनटेक ऑफ दिस पर्टिकुलर रसायन द्रव्य, आपको पहले से ही व्याधि रहित कंडीशन होनी चाहिए बॉडी की। ओके, स्वस्थ आपका बॉडी होना चाहिए, देन आपको इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है। ओके, तो स्वस्थ रहने के लिए आपको आयुर्वेद में मेंशन किया गया कि आपकी बॉडी की शुद्धि रिक्वायर है, कैसे, बाय पंचकर्म। ओके, तो पंचकर्म से बॉडी की शुद्धि रिक्वायर या फिर कर लेने के बाद ही हम रसायन द्रव्य का सेवन करते हैं फॉर रसायन के प्रॉपर्टी को गेन करने के लिए। तो रसायन के दो ही मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसा शारंगधर जी बोल रहे हैं। तो रसायनम च तत्गेयम यत जरा व्याधि नाशनम, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रसायन द्रव्य बोलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, ऐसा शारंगधर जी बोलते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो वो ऐसा बोलते हैं कि यथा अमृता रुदंती च गुगुलुश्च हरितकी, यथा अमृता रुदंती च गुगुलुश्च हरितकी। ओके, तो अमृता यानी कि गुड़ची को वो बोलते हैं, अपना पहला एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल वो बोलते हैं कि अमृता यानी कि गुड़ची जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ रसायन। मैं आपको फर्दर वीडियो में ये भी बताऊंगा कि रसायन के कितने प्रकार होते हैं। ओके, तो जब मैं चरक का क्लासिफिकेशन आपको डिस्कस कराऊंगा, यानी कि नेक्स्ट फर्दर स्लाइड में, तो आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वो बोलते हैं कि यथा अमृता रुदंती, तो रुदंती एक हमारा हर्बल ड्रग होता है। ओके, तो जिसे हिंदी में रुद्रवंती भी बोलते हैं। तो रुदंती गुगुलू ये हमारा क्या होता है, ये भी एक रसायन द्रव्य होता है, लेकिन अलग अलग जो भी मतलब जब हम टाइप में डिस्कस करूँगा चरक के, जब मैं बताऊँगा वहाँ पे आचार्य चरक के जब उन्होंने क्या बताया रसायन द्रव्य के बारे में, तब मैं वहाँ पे बताऊँगा आपको कि गुगलू, हरितकी, ये सभी हम अलग अलग क्यों डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो अल्टीमेटली क्या हम जो हम रसायन द्रव्य हमें जो चाहिए, क्या हम गुगलू से अचीव कर सकते हैं या फिर हरितकी से अचीव करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो चारों द्रव्य है जब एक ही अपना एक्शन करेंगे तो क्यों अलग अलग नाम दिया गया। ऐसा नहीं होता। रसायन जो द्रव्य होता है ना, एक अल्टीमेटली रसायन जो द्रव्य होते हैं उनका जो दो ही काम होता है, वो क्या करते हैं, जरा का नाशन करेंगे और व्याधि का नाशन करेंगे। लेकिन अलग सप्लीमेंट्री भी इनका काम होता है,
तो वो अलग सप्लीमेंट्री काम को बढ़ाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा जो मेन काम होता है इनको थोड़ा सा सुपीरियरिटी जो रहती है इनको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओके, तो जब टाइप डिस्कस करूँगा मैं तो वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा क्यों ये हमें पर्टिकुलर अलग अलग द्रव्यों को क्लासिफिकेशन किया है फॉर मेंटेनेंस और फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ रसायन द्रव्य। ओके, तो शारंगदेव जी बोलते हैं कि रसायन द्रव्य का एग्जाम्पल वो अमृता, रुदंती और गुगलू को बोलेंगे। ओके, शारंग संहिता में वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया, 4 अध्याय और 14 नंबर का श्लोक है। भाव प्रकाश संहिता में भाव प्रकाश मिश्र द्वारा भी वही सेम श्लोक लिखा गया है, रसायनम च तत गेयम यत जरा व्याधि नाशनम यथा हरित की दंती गुगलुष्य शिलाजतु। उन्होंने 2 एग्जाम्पल को इंटरफेयर कर दिया है, रुदंती को दंती से कन्वर्ट कर दिया है और अपना अमृता से शिलाजतु को कन्वर्ट कर दिया है। ओके, तो अल्टीमेटली रसायन द्रव्य के आप एग्जाम्पल देखने जाओगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल, यष्टि मधु है हमारा, ओके, पिपली है हमारा, ओके, हमारा भूमि अम्लकी है। ओके, तो अलग अलग अगर मैं आपको बहुत सारे वहाँ पे डाउट माइंड में आते रहेंगे कि हमें आगे क्यों डिस्कस करूँगा, तो थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ कि पिपली रसायन जो होता है वो लंग्स के लिए अच्छा होता है। लंग्स के अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है तो वो क्या करता है, पिपली रसायन उसके लिए यूज़फुल होता है। ओके, शिलाजतु जो होता है वो हमारे क्या करता है, जो भी सप्त धातु होता है उनको बैलेंस करके वहाँ पे एक अचीवमेंट हासिल करता है और हमारे बॉडी के लिए वो देता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है, कभी कभी कोई जो द्रव्य होता है वो एक ऑर्गन को अपना मेंटेन करते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट वो बॉडी को भी अपना क्या करते हैं, उनका एक्शन रहता है लेकिन थोड़ा सा कम लेवल पर। ओके, तो दैट्स वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग द्रव्यों को मेंशन किया गया है। तो हरितकी, दंती, गुगलू और शिलाजतु ये एग्जाम्पल दिए गए हमारे भाव प्रकाश मिश्र द्वारा, जिन्होंने भाव प्रकाश संहिता लिखी गई है। ओके, तो उन्होंने हरितकी, दंती और गुगलू और शिलाजतु का एग्जाम्पल दिया है। शिलाजतु को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हो शिलाजतु एफ्रोडाइसिक ड्रग होता है, वाजीकरण द्रव्य होता है। ओके, तो नॉट ओनली दैट शिलाजतु सप्त धातु का वर्धन करता है, दैट्स वाई भाव प्रकाश मिश्र द्वारा उन्होंने रसायन द्रव्य में उसका उल्लेख किया है। ओके, तो ये देखिए आप यहाँ पे डायग्राम से आपको समझ में आ जाता रहेगा कि रसायन द्रव्य एक प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें डिले कर रहा है एजिंग के कैरेक्टर को आने में। ओके, तो लॉन्ग लाइफ या फिर आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है रसायन द्रव्य से। ओके, तो फर्दर एक्सप्लेनेशन अगर देखें हम रसायन द्रव्य के बारे में तो वय स्थापनम वर्ष शतम आयु। ओके, तो वय स्थापनम दैट मीन जो वय का स्थापन करे। ओके, यानी कि पहले वहाँ पे बताया जाता था कि पहले के जो लोग होते थे वो 100 ईयर उनकी लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ रहती थी। तो अभी आप देखने जाओगे तो बहुत सारे लोग हैं कि 50 ईयर, 60 ईयर, 70 ईयर, 75 ईयर, उनमें क्या होता है वो डाई हो जाते हैं। ओके, तो ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल या फिर लाइफस्टाइल में बदलाव की वजह से या फिर ड्यू टू उनके जो प्रॉपर नॉलेज होते हैं उनको नहीं मालूम रहता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या करते हैं वो निरंतर जो उनके लिए जो अहेतु कारक होता है, यानी कि जो व्याधि कारक जो हेतु होता है वो उनको कंज्यूम करते रहते हैं, उनको उनके फेवर में आते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है उनका जो बॉडी होता है उसके तरीके से अडॉप्ट हो जाता है। ओके, तो अल्टीमेटली क्या होता है वो वहाँ पे अल्टीमेटली व्याधि इंड्यूस हो सकती है या फिर उनके जो एज जो रहता है वो कम हो जाता है। ओके, तो उसी को बताने के लिए वहाँ पे सुश्रुत जी बोल रहे हैं कि मैं वय स्थापन का मीनिंग दूंगा रसायन द्रव्य से, यानी कि रसायन द्रव्य क्या करते हैं, वय का स्थापन कर देते हैं कि मैं 75 साल, 70 ईयर, 60 ईयर, मेरा ऐसा फ्लक्चुएट नहीं होगा, 100 ईयर मेरे लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ रहेगी या फिर उससे मोर देन होगा। क्यों? क्योंकि मैं रसायन द्रव्य का सेवन करूँगा। रसायन द्रव्य के सेवन से वय स्थापित हो जाता है, ऐसा मेरा कहने का मतलब है, ऐसा सुश्रुत जी बोल रहे हैं। वय स्थापनम वर्ष शतम आयु। ओके, स्थापनम तो हमारी जो वायु है मेंटेन रहेगी हमारे 100 ईयर्स तक। ओके, आयुष्यकरम शत अधिकम अपि करोति। आयुष्यकरम शत अधिकम अपि करोति, यानी कि हमारा जो आयु है, जो लाइफ है, जो एज है, ओके, वो मोर देन 100 ईयर्स तक वो मेंटेन हो जाएगा। वो करेगा कौन? रसायन द्रव्य। कौन? वय स्थापनीय द्रव्य। ओके, अन्य तु वय स्थापनम जरा अपहरणम। ओके, जरा का अपहरण कर लेता है, जो जरा को रोक देता है। ओके, तारुण्यम बहुकालम स्थापयति इति अर्थः। ओके, तो तारुण्यम दैट मीन जो हमारे यौवन अवस्था है, ओके, जो हमारा आज का जो यंग जनरेशन है, यंग फेस है हमारे लाइफ का, उनको कंटिन्यू करना। ओके, तारुण्यम बहुकालम स्थापयति इति अर्थः। ओके, तो वय स्थापन का वो मीनिंग बता रहे हैं, वय स्थापनम जरा अपहरणम तारुण्यम बहुकालम स्थापयति इति अर्थः। ओके, तो डलहन जो टीकाकार हैं, तो सुश्रुत जी ने सुश्रुत संहिता में उनके जो लास्ट
सुश्रुत संहिता में जो लास्ट का 4 अध्याय है उन्होंने बताया, मेंशन किया है चिकित्सा स्थान के, जो उन्होंने अंत में सुश्रुत संहिता में ओके उन्होंने मेंशन किया है कि 4 छोटे छोटे अध्याय में उन्होंने रसायन का उल्लेख किया था, लेकिन उन्होंने वेल एक्सप्लेन नहीं किया जैसे चरक जी ने एक्सप्लेन किया था। लेकिन उनके जो टीकाकार है डलहन जी, वो एक्सप्लेन करते हैं और वो वही स्थापन को रिलेट कर रहे हैं विथ आवर रसायन द्रव्य से। ओके, तो जरा वार्धक्यम व्याधयो ज्वर आदेहो रोगा ग्राह्य। ओके, तो वही यहाँ पे बताने का मतलब है कि जो भी ज्वर आदि जो रोग हैं उनको वो क्या करते हैं, ग्राह्य कर लेता है, वो नहीं आने देता है। ओके, जरा वार्धक्य ओके, तो जरा को आने में वो उनके जो कैरेक्टर है वो वार्धक्य ओके वो बहुत देरी में आते हैं। दीर्घम आयु, ये जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट श्लोक है ओके, रसायन द्रव्य के प्रॉपर्टीज़ गुण लिखने के लिए आते हैं अपने एग्ज़ाम में। ओके, और आपको अगर पता भी करना है कि रसायन द्रव्य क्या क्या अपने एक्टिविटी शो कर सकते हैं, तो चरक जी एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि चरक संहिता में रसायन अध्याय करके एक चैप्टर है ओके, चिकित्सा स्थान में उनके चरक संहिता में रसायन अध्याय करके फर्स्ट चैप्टर है चिकित्सा स्थान में। उन्होंने 4 अध्याय उन्होंने 4 पाद में डिवाइड किया है पर्टिकुलर रसायन अध्याय को, रसायन के एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो अल्टीमेटली रसायन का जो फुल डिस्क्रिप्शन है ओके उन्होंने दिया है आचार्य चरक ने। आज के मॉडर्न के टाइम की अगर बात करें या फिर आप आज के अगर युग की अगर बात करें, तो यहाँ पे होता है कि हम बॉडी की ट्रीटमेंट के लिए फोकस करते हैं। पहले का जो टाइम था वहाँ पे क्या होता था कि रसायन तंत्र एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट चलता था, यानी कि आचार्य चरक ने रसायन तंत्र को मेन इंपॉर्टेंस दिया था। ओके, लेकिन ड्यू टू वहाँ पे फर्दर डिसीज़ आती जा रही है, और आप जानते हो कि रसायन द्रव्य बिना डिसीज़ कंडीशन में वो अपना एक्ट नहीं करता है। ओके, एंड दैट्स वहाँ पे क्या होता है, काय चिकित्सा को प्रेडोमिनेंट देते जा रहा है। ओके, तो रसायन तंत्र अल्टीमेटली वो हमारे यूनिवर्स से लीव आउट हो रहा है। ओके, आप ऐसा भी समझ सकते हो, और काय चिकित्सा का इंटरफेयर हो रहा है। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा कोई व्याधि वगैरह नहीं थी, जो पहले के जो लोग होते थे वो स्वस्थ होते थे और रसायन तंत्र का फर्स्ट प्रेफरेंस दिया करते थे आचार्य चरक जी। ओके, तो आचार्य चरक ने बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है हमारे रसायन द्रव्य के बारे में। तो दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणमयम प्रभावर्ण स्वर औदर्यम देह इंद्रिय बलम परमः वाक सिद्धि प्रणति कांति लभते ना रसायनात् लाभोपायो ही सस्तानाम रसादीनाम रसायनम। ओके, तो इसका मतलब यही होता है कि दीर्घम आयु स्मृति, दीर्घम आयु ओके, आयु को दीर्घ बनाना, स्मृति यानी कि मेमोरी पावर बढ़ाना, मेधा दैट इज कॉलेज जो इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी तो आईक्यू लेवल वो बढ़ाना। ओके, आरोग्यम ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया ही है कि आरोग्यम एंड दीर्घायु की प्राप्ति देने वाला हमारा रसायन द्रव्य होता है, जो कि पहले ऑलरेडी शारंगधर जी ने बताया है। ओके, तरुणम वयम ओके, तो वय को बढ़ाना, तरुणावस्था ओके, तारुण्यम वयस्था ये सभी को बढ़ाना, प्रभा यानी कि ग्लो को बढ़ाना, स्वर और प्रभा वर्ण कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाना। ओके, स्वर हमारा जो स्वर है जो लाउड है वो प्रॉपर तरीके से निकले, औदर्य देह इंद्रिय बलम परमः ओके, हमारे जो देह के जो इंद्रिय हैं उनको प्रॉपर तरीके से उनकी रक्षा हो। ओके, वाक सिद्धि प्रणति कांति लभते ना रसायनत, हमारी कांति जो है वो मेंटेन रहे। तो ये सभी जो करने का जो काम होता है ना वो हमें रसायन द्रव्य करते हैं, ऐसा आचार्य चरक जी बोल रहे हैं। ओके, तो आचार्य चरक ने रसायन अध्याय में बहुत सारे कल्पों को अपना वर्णित किया है। ओके, तो नागबला रसायन उन्होंने मेंशन किया है, उन्होंने अपना आम्ल की घृत दिया है। ओके, उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर किसी के पास अगर रसायन द्रव्य नहीं है ओके, तो रसायन द्रव्य भी 2 टाइप के रसायन द्रव्य रहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैं इसका एक्सप्लेन करूँगा तो आपको रसायन के प्रकार बताऊँगा। तो काम में रसायन होता है और नैमित्तिक रसायन होता है। ओके, तो काम में रसायन जो क्या करता है, वो जब हम स्वस्थ रहते हैं और जो रसायन द्रव्य का जो सेवन करते हैं और उसके वजह से जो हमें गेन होता है ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, काम में रसायन बोलते हैं। लेकिन आज के जो व्याधि अवस्था आ रही है ओके, व्याधि अवस्था को ठीक करने के लिए जो रसायन द्रव्य का यूज़ करते हैं हम उसको हम नैमित्तिक रसायन बोलते हैं। और आचार्य जो हमारे सुश्रुत जी हुआ करते थे उन्होंने नैमित्तिक रसायन को प्रेफरेंस दिया था। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि काम में रसायन का यूज़ हम करते हैं ओके, जो कि स्वस्थ व्यक्ति में काम में रसायन का यूज़ किया जाता था। अभी आप बोलोगे कि जो गुगलू हरितकी जो शिलाजेतु ये अलग अलग द्रव्य क्यों बता रहा था मैं, क्योंकि काम में रसायन भी फर्दर डिवाइडेड हुआ है। ओके, कि वहाँ पे जो मेधा काम में है, मेधा काम में रसायन ओके, तो मेधा काम में रसायन क्या करेगा, मेधा शक्ति को बढ़ाएगा। अलॉन्ग विद दैट जरायु
ओके, नॉट हमारा जो एजिंग के जो कैरेक्टर है उनको नहीं आने देगा, और दीर्घायु की प्राप्ति होगी उससे, और आरोग्यता भी मेंटेन होगा और मेधा शक्ति बढ़ेगी। तो मोस्टली मेधा शक्ति को बढ़ाए वो, और अलॉन्ग विद दैट उसका सम लेवल ऑफ जो इफेक्ट है वो आरोग्य एंड दीर्घायु पे भी हो। ओके, तो अल्टीमेटली उनको हम क्या बोलेंगे, मेधा काम्य बोलेंगे। तो ऐसे स्पेसिफिक ड्रग हैं कि वो क्या करेंगे, मेधा के ऊपर काम करेंगे, यानी कि ब्रेन के ऊपर काम करेंगे और मेधा शक्ति को बढ़ाएंगे। तो उनको हम क्या बोलते हैं, मेधा काम्य रसायन बोलते हैं। काम्य मीन दैट मीन हमें वो गेन हो गया। ऐसे बहुत सारे टाइप हैं, सच एज एक टाइप है उसमें श्री काम्य। श्री काम्य क्या करेगा कि जो हमारे प्रभा है, यानी कि जो हमारा स्किन का जो ग्लो है, जो कलर है, बॉडी का जो कॉम्प्लेक्सन है, उनको वृद्धि करने के लिए हम क्या करेंगे, श्री काम्य वाले द्रव्य का यूज़ करेंगे। ओके, जिसको हम क्या बोलेंगे, श्री काम्य रसायन बोलेंगे। एक ऐसा दूसरा द्रव्य है प्राण काम्य रसायन। ओके, जो हमें क्या करेगा, दीर्घायु, उसका मेन जो काम होगा वो दीर्घायु करे और वही स्थापन करने का काम करे। ओके, तो उसका मेन यही काम रहेगा, तो वो और बेटर तरीके से ये काम करेगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि अलग अलग द्रव्य क्या करते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके अंदर। ओके, तो अलॉन्ग विद दैट वो दीर्घायु और जो हमारा आरोग्य होता है वो भी मेंटेन करते हैं। इसके लिए हम उसको रसायन के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली इसलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग द्रव्य का वहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये मीनिंग इसका क्लियर हुआ रहेगा। ओके, तो अगर फर्दर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे लेक्चर एंड नहीं हो रहा है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। ओके, तो दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वयम प्रभा वर्ण सौरौदर्य देह इंद्रिय बलम परमः वाक सिद्धि प्रणति कांति लभते ना रसायनात् लाभोपायो ही सस्तानाम रसादीनम रसायनम। ओके, तो लाभोपायो ही सस्तानाम दैट मीन सभी धातुओं का जो बेस्ट होता है ना वो उनको प्राप्त करके देना हमारे रसायन द्रव्यों का काम होता है। ओके, तो रसादीनाम यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो रसायन द्रव्य क्या करते हैं, सभी धातुओं का वर्धन करते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन आता है कि वाजीकरण जो होता है और रसायन होता है ये दोनों सेम होते हैं क्या? नहीं, सेम नहीं होते। वाजीकरण जो होता है ना, अब हम जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वाजीकरण कर्म, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि वाजीकरण कर्म जो होता है ना वो शुक्र धातु पर उसका काम होता है, लेकिन रसायन धातु जो होता है ना वो सभी धातुओं के ऊपर काम करके उनका सभी धातुओं का बेस्ट प्राप्त करके देता है। ओके, तो लाभोपाय सस्ता नाम रसादीनम रसायनम। ओके, तो ये चरक चिकित्सा स्थान में जैसे मैंने आपको बताया पहला अध्याय रसायन अध्याय था, वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेनेशन दिया है जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि रसायन मीनिंग से शारंगी जी बोलते हैं कि जो जरा है और व्याधि है वो मेंटेन रहती है, वो नहीं आता है। चरक एक्सप्लेन दैट रसायन जो होता है वो तरुण वय जो होता है वो मेंटेन करता है, देह बल को बढ़ाता है, इंद्रिय बल को बढ़ाता है, आयु बढ़ाता है, मेधा बढ़ाता है, स्मृति बढ़ाता है, प्रभा बढ़ाता है। ओके, इत्यादि कैरेक्टर को वो बढ़ाता है। ओके, ऐसा आचार्य चरक जी ने एक्सप्लेन किया अपने श्लोक में। ओके, तो डलहन जी बोलते हैं, टीकाकार थे जो कि सुश्रुत संहिता के, उन्होंने कमेंट किया है क्या उन्होंने कमेंट किया कि उन्होंने रसायन द्रव्य को आयु बल बोला है। ओके, जो आयु के बल कारक के लिए हो, यानी कि आयु के बल को बढ़ाए। ओके, तो अल्टीमेटली वो क्या बोलना चाहते थे कि रसायन जो होता है आयुष को बढ़ाए, बल्य हो और वय स्थापन हो, ऐसा उन्होंने तीनों को कंबाइन करके क्या बोल दिया, आयु बल बोल दिया। यानी कि रसायन द्रव्य क्या करेगा, आयु के बल के वृद्धि कारक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। रसायन द्रव्य जो होते हैं वो मेद्य रसायन, यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे वो आचार्य बता रहे हैं। ओके, तो मेद्य रसायन ऐसे बहुत सारे रसायन है, पिपली रसायन है जो कि लंग्स के लिए है, लीवर के लिए हमारा भूमि आम्ल की रसायन है, मेद्य रसायन के लिए हमारा शंख पुष्पी है, मंडूक पर्णी है, ब्राह्मी है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे दोषग्न रसायन भी हैं, अश्वगंधा, आम्ल की, जो क्या करते हैं, दोषों को बैलेंस करते हैं। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग रसायन वाले द्रव्य होते हैं जो कि अलॉन्ग विद दैट क्या करते हैं, जरा जो हमारे जरा के जो कैरेक्टर होते हैं और दीर्घायु मेंटेन होता है उससे। ओके, तो अल्टीमेटली इनका स्पेसिफिक एक्शन ये होता है, लेकिन इसके साथ वो भी मिलता है, इसलिए हम रसायन उनको बोलते हैं। ओके, ये देखिए रसायन द्रव्य के कुछ वहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। ओके, तो ये देखिए जैसे मैंने आपको जो एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था वही यहाँ पे वर्णित है, वही यहाँ पे लिखा गया है। तो अमृता दैट इज कॉल्ड गुड़ुची। ओके, ये कोई स्नेक नहीं है, गुड़ुची का ये स्टेम है जो कि हम रसायन द्रव्य के प्रॉपर्टी के लिए यूज़ करते हैं। रुद्रवंती का ये पर्टिकुलर छोटा सा प्लांट है। ओके, जिसको हम हिंदी में रुद्रवंती भी बोलते हैं। और गुग्गुल कॉमिफोरा मुकुल, ओके, जो कि यहाँ पे इनका हम निर्यास यूज़ करते हैं। ओके, लैटेक्स इनका यूज़ करते हैं कॉमिफोरा मुकुल का। हरितकी का फल का यूज़ करते हैं जो कि त्रिफला में यूज़ होता है, और त्रिफला रसायन एक अलग है और हरितकी रसायन भी एक अलग रसायन
प्रचलित है, ऐसा आचार्य चरक ने मेंशन किया है। ओके, दंती बैलियोस्पर्मम जो भी मोनेटनम है जिसका लैटिन नेम, और इनके मूल का यूज़ करते हैं हम दंती रसायन के तौर पर। दंती मोस्टली इनका यूज़ हम करते हैं विरेचन के लिए, लेकिन इट एक्ट एज अ रसायन, इट हैज़ अ रसायन प्रॉपर्टीज एज वेल। ओके, शिलाजतु तो जानते ही हो, शिलाजतु सर्वधातु की पुष्टि करता है, सर्वधातु बल्य है, और अल्टीमेटली शिलाजतु जो मेन इसका जो मेन काम होता है वो एफ्रोडाइसिक होता है, वाजीकरण होता है, शुक्र धातु पर काम करता है। ओके, तो ओलिगोस्पर्मिया, इनफर्टिलिटी, जो भी मेल को जो ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, ओके, लिबिडो जो प्रॉब्लम आता है, ओके, तो उन सभी में हम क्या करते हैं, शिलाजतु का यूज़ करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली रसायन धातु क्या होता है, रसायन कर्म जो होता है, जो सभी धातुओं पर अपना एक्शन करे, सभी धातुओं को उनका बेस्ट प्राप्त करके दे, उनको हम क्या करते हैं, रसायन बोलते हैं। ओके, वो रसायन द्रव्य होते हैं। तो दो टाइप से डिवाइड है, काम्य रसायन और नैमित्तिक रसायन। व्याधि ठीक करने के लिए जो रसायन यूज़ करते हैं, रसायन द्रव्य का जो यूज़ करते हैं, उनको नैमित्तिक रसायन बोलते हैं। और काम्य रसायन जो होता है वो स्वस्थ व्यक्तियों में यूज़ करते हैं कि फर्दर कोई डिसीज़ ना आए। ओके, तो फर्दर अगर कोई उसको टीबी का कोई पेशेंट था, या फिर अगर कोई फर्दर लीवर का अगर कोई उसको एबनॉर्मलिटीज, लीवर सिरोसिस वगैरह है, तो फर्दर उसके कॉम्प्लिकेशन ना है तो लीवर वाले जो रसायन वाले द्रव्य उनको देंगे हम। अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस का अगर कोई रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, निमोनिया रहेगा वहाँ पे, प्लूरल इन्फ्यूजन का अगर कोई पेशेंट रहेगा तो उसको क्या करेंगे, जो फुफ्फुस के जो रसायन है वो देंगे, सच एज पिपली हो गया हमारा। ओके, तो ऐसे अलग अलग ऑर्गन को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी एक पर्टिकुलर रसायन द्रव्य वर्णित है हमारे आयुर्वेद में। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग आवर रसायन का वीडियो। ओके, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो दैट इज़ टुडेज क्लास। थैंक यू।